Hi, this is Sajal Sajid and you are watching my channel Sajjal's DIY Tales. In today's video, I will teach you another way to make a rose. It is actually Evgenia's signature rose, or we can say that it is similar to Evgenia's rose. In fact, my rose doesn't have the same perfection, but I will try to make you understand the method. इस वीडियो के दौरान मैं ख्याल रखूँगी कि ये वीडियो जो है ये सबको आराम से समझ आ जाए, जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं उनके लिए भी आसान हो जाए और डेफिनेटली इंग्लिश समझने वालों के लिए भी आसान हो जाए. So first of all, the same method of preparing the base which I have explained in many of my previous videos. बेस प्रिपेयर करने का मेथड कोई इतना मुश्किल नहीं है. जस्ट आपने पेस्ट जिससे आप फ्लावर्स बनाते हैं, मैं सब अपना स्कल्पचर पेस्ट यूज़ करती हूँ. उस बेस को थोड़ा सा आप डाइल्यूट कर लें पानी ऐड करके और उसे रैंडमली किसी भी नाइफ से उस पर बेस पे अप्लाई कर दें. यहाँ मैं बेस कलर्स में 2 कलर ऐड कर रही हूँ. मतलब एक कलर मैंने बीच कलर लाइट का और उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन का टच दे रही हूँ. अच्छा, बोर्ड पे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने फ्लावर कितने साइज़ का बनाना है. उसके लिए आप कोई भी साइज़ ले लीजिए, उससे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि आपका फ्लावर कितना बड़ा होना चाहिए. मुझे बहुत बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स पसंद नहीं है पर्सनली, तो मैं ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ. हालांकि इस बेस पे आप मीडियम के अलावा बिग साइज़ के नाइफ से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मीडियम ही यूज़ कर रही हूँ. इन दोनों में से कोई सा भी मीडियम नाइफ जो आप ले सकते हैं. Here I am using medium size knife for the flower. You can also use a large size knife for this flower, but I personally like to use medium size knives, so this knife would be perfect for me. पेस्ट मुझे थोड़ा सा थिन लग रहा है कंसिस्टेंसी के हिसाब से, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर ऐड किया है. पाउडर में ज़्यादातर जिप्सम यूज़ करती हूँ. आप प्लास्टर ऑफ पेरिस भी यूज़ कर सकते हैं, आप चॉक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपको आपके पेस्ट को जो पाउडर सूट करता है आप वो इस्तेमाल करें इसको. मुझे क्योंकि थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना ज़्यादा पसंद है, मैं इसलिए इसको प्रेफर करती हूँ. अच्छा, इस फ्लावर के लिए ज़्यादातर फैन पेटल्स का ही यूज़ हो रहा है. पहली पेटल मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ. पेटल बनाने के लिए सबसे पहले पेस्ट को जो है मैं दोनों तरफ से जो है वो स्क्रैप कर रही हूँ. क्योंकि मेरा नाइफ जो है वो मीडियम साइज़ का है, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि इसको सब पहले पूरी तरह से दोनों तरफ से कवर करूँ, यानी पेस्ट जो है वो राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड पर इक्वली आ जाए. इस दौरान मैंने प्रेशर ज़्यादा मिडल और लोअर पार्ट पे रखा था नाइफ के. अब मैं इस प्रेशर को जो है वो टॉप पार्ट पे जो है वो कन्वर्ट कर रही हूँ, यानी अब मैं पेस्ट जो है वो ज़्यादा हिस्सा उसका टॉप पार्ट से उठा रही हूँ. नीचे का मिडल और बॉटम पार्ट से भी ले रही हूँ, लेकिन कम ज़्यादा पेस्ट जो है वो मैं टॉप पार्ट से उसको प्रेशर डाल रही हूँ, जिससे आप देख सकते हैं कि ये एक फैन शेप पेटल आ रही है. दिस इज़ द फैन शेप पेटल. इसको अप्लाई करने से पहले ज़रूर बेहतर होता है कि आप ये दूसरा किनारा भी अच्छी तरह साफ़ कर लें नाइफ का. नाइफ शुड बी परफेक्टली स्ट्रेट व्हेन प्लेस्ड ऑन द बेस. आपने नाइफ को बिल्कुल सीधा रख के उसको आराम से नीचे की तरफ खींचना है और एक्स्ट्रा जो है वो ये कट कर दें. तो ये आपकी पहली फर्स्ट पेटल जो है ये रेडी हो जाएगी. थोड़ा सा इसको उसके नीचे आप कोई टिश्यू पेपर के बॉल्स छोटे छोटे रख दें ताकि ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई महसूस हो. तो ये सपोज कर लेते हैं कि ये पेटल जो थी मैंने राइट साइड पे अप्लाई की है बोर्ड के या फ्लावर के, और इसको पेस्ट को मैंने अपने नाइफ पर राइट साइड से ही लिया है, मतलब दाईं जानिब से ही उसे उठाया है. अब दूसरी पेटल जो है वो ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड पे आपने अप्लाई करनी है. उसके लिए मैं पेस्ट को नाइफ पर जो है लेफ़्ट साइड से ही स्क्रैप कर रही हूँ.
यहाँ देख लें कि नाइफ़ की अगर शेप पीछे से बैक साइड से ख़राब हो रही है तो एक्स्ट्रा कट कर दिया करें। और वही सेम प्रेशर जो है वो अभी टॉप पोर्शन की तरफ रखना है नाइफ़ का। साफ कर लीजिए इसको। और इस पेटल को आपने पहली वाली पेटल की जहाँ बाउंड्री लाइन है उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करना है, यानी कि वो बाउंड्री जो है वो उससे कवर हो जाए सेकंड पेटल से। सपोज कर लेते हैं कि ये 2 पेटल्स जो हैं हमने ए और बी के भी लगाई हैं। अब हमने इन्हीं 2 पेटल्स के ऊपर या अंदर की तरफ कह लें 2 और इस सेम राइट एंड लेफ्ट में सेम पेटल्स लगानी है, लाइक ए बी सी एंड डी। पेटल सी को हम ए और बी की जो बाउंड्री लाइन है उसके ऊपर प्लेस करेंगे, यानी कि पेटल सी उस जगह आनी चाहिए जहाँ ए और बी की जो लाइन है, जॉइनिंग लाइन है, वो उस पर पेटल सी जो है उसको कवर कर ले, यानी पेटल सी की वजह से वो लाइन नज़र ना आए। इसके बाद पेटल डी बना रही हूँ। अच्छा, ये बात नोट कर लीजिए कि ये जो भी पेटल्स बन रही हैं, अगर मैं राइट पे पेटल लगा रही हूँ तो उसको राइट तरफ से ही, अपनी राइट हैंड साइड से ही स्क्रैप कर रही हूँ, और जो पेटल लेफ़्ट पे लगा रही हूँ उसको मैं नाइफ पर लेफ़्ट साइड से ही ले रही हूँ। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है। Now going to place petal D। जो एक्स्ट्रा आपको बैक साइड से देख लें, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ पेस्ट होता है नाइफ पे उसे साफ़ कर लीजिए, क्योंकि शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए बैक साइड से भी पेटल की। ये हमने डी को एग्जैक्ट सी के ऊपर जो है कि जो बाउंड्री लाइन थी उसके ऊपर इसे रखा है। तो अब हमारे पास ये 4 पेटल्स हो गई हैं, ए बी सी एंड डी। अब इसकी बड बनाना शुरू करते हैं। बड के लिए थोड़ा सा जो है मैंने कलर और डार्क कर लिया, पिंक का थोड़ा पाउडर ऐड किया है, क्योंकि जब कलर ऐड करते हैं तो पाउडर बेस थोड़ा सा थिन हो जाता है। अच्छा, बड बनाने के लिए आमतौर पे जो है वो छोटे साइज़ का नाइफ जो लिया जाता है। अगर आपके पास सेम शेप का नाइफ नहीं है छोटे साइज़ में, तो फिर आपके लिए यही बेहतर होता है कि आप उसी नाइफ से जो है वो छोटी पेटल्स क्रिएट कर लें। जिसका यही सादा सा तरीका ये है कि आप अपने नाइफ पे जो है वो पेस्ट छोटी मिकदार में, थोड़ी मिकदार में उठाएं। सपोज कर लेते हैं कि अब हमारे पास आ गई ए बी सी डी और ये ई। ये पेटल ई थी और अब हम पेटल एफ की तरफ जाते हैं जो लेफ़्ट साइड पर लगनी है। उसके लिए मैं पेस्ट को भी लेफ़्ट साइड से ही स्क्रैप कर रही हूँ। नाइफ को साफ किया और ये एक दफ़ा उसी तरीके से जिस तरह से हमने बाकी की पेटल्स लगाई थी, पेटल भी अप्लाई कर दी। ये पेटल एफ थी हमारे पास, तो अब हमारे पास ए बी सी डी ई एफ पेटल्स आ गई हैं। अगर आप नोट करें तो पेटल राइट हैंड साइड पे जो पेटल ई है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। क्योंकि हम दो पेटल के सेट्स के हिसाब से पेटल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अब डेफिनेटली मुझे पेटल जी को प्लेस करना है इधर।
ये पेटल बड़ी हो गई है, इसे थोड़ा सा कट करेंगे बैक साइड से ताकि ये छोटी हो, क्योंकि जितना अंदर के तरफ जाते जाएंगे हम पेटल बनाने के लिए उतनी पेटल उसका साइज़ छोटा करते जाएंगे। ये पेटल जी लगा दी है, लेकिन आप पहले देख सकते हैं क्योंकि पेटल पहले वाली जो थी वो भी थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हो गई थी, तो अब अंदर की तरफ जो है वो दूसरी पेटल बनाने की जगह नहीं है। देखने में ये जितना भी फ्लावर बना है आप वो देख सकते हैं कि राइट साइड से ज़रा प्रोमिनेंट सा हो गया है और कुछ डिसबैलेंस सा लग रहा है, मतलब फ्लावर बैलेंस नहीं है दोनों तरफ से, क्योंकि इनसाइड जो है वो पेटल एज लगाने की जगह नहीं बची। सो अब इस बर्ड को क्लोजिंग पेटल्स लगाते हैं। क्लोजिंग पेटल सबसे पहले पेटल एफ पे लगेगी और क्लोजिंग पेटल्स अब ग्रेजुअली आपने उसका साइज़ जो है वो बड़ा रखना है। ये पेटल लेफ़्ट साइड पे लग रही है क्योंकि पेटल एफ जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, देखिए मैंने अभी इसको मार्क किया है, लेकिन मैं इसको स्क्रैपिंग जो है वो राइट हैंड साइड से कर रही हूँ। करना आपने यही है, ज़रा इस प्रोसीजर को समझ लीजिए कि ये जो क्लोजिंग पेटल लग रही हैं जो स्टैंडिंग पोजीशन में होंगी, इनको थोड़ा डिफरेंट मेथड से आपने अप्लाई करना है। यानी अगर आपने लेफ़्ट साइड पे पेटल ऐड करनी है तो आप उसकी स्क्रैपिंग जो है वो राइट हैंड साइड से करेंगी अपोजिट से, और अगर राइट हैंड साइड पे पेटल आनी है तो उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड से जो है वो स्क्रैप करेंगे। अभी भी देख लीजिए कि पेटल एफ इज़ ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड बट आई एम स्क्रैपिंग द पेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। क्लीन योर नाइफ। नाइफ को पेटल एफ पे रखिए, नीचे से अपना जो पेस्ट है वो होल्ड कीजिए अपने फिंगर से और धीरे से ये नाइफ को नीचे की तरफ से खींच लीजिए। थोड़ी सी आपको शेप देनी पड़ेगी इसको और ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा जो है वो अटैच करना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं पेटल को जो है वो इनसाइड रोल करूँगी बिल्कुल, और ज़रा इसकी शेप बना लें आप। इसके लिए वेट नाइफ भी बेहतर होता है शेप बनाने के लिए और स्मूथ करने के लिए, और वेट ब्रशेस भी बहुत सही रहते हैं। ये मैंने इसको अंदर रोल कर दिया। अगर इस बर्ड की पेटल्स इक्वल होती और इक्वली हमने प्लेस की होती, यानी कि पेटल एज भी लगाई होती, तो बर्ड का जो मुंह है या इसका जो फेस है इसको क्लोज करना जो होता वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता। उसमें ये होता कि मुझे ये जो पेटल है ये एक इनसाइड रोल नहीं करने पड़ती। अगेन एक पेटल और मैं लगाऊंगी लेफ्ट पे ही, और स्क्रैप में कर रही हूँ उसको राइट हैंड साइड से। थोड़ा सा देख लीजिए कि इसका मैंने साइज़ बड़ा कर दिया पेटल का। जो हम इनसाइड पेटल जब हमने स्टार्टिंग बट की थी शुरू की थी तो पेटल का साइज़ छोटा था, अब मैंने इसको साइज़ को बड़ा किया है। ये दोबारा मैं इसको लेफ़्ट पे ही लगाने लगी हूँ। इसको ब्रश से थोड़ी शेप दे लेते हैं। थोड़ा सा इसको रोल बैक करेंगे इस पेटल को, क्योंकि इसकी वेव्स जो हैं वो थोड़ी नज़र आनी चाहिए। अच्छा, ये इस एरिया में थोड़ा सा मैं पेस्ट और ऐड करूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी खाली हो रही है जगह,
और जो आपकी बड होती है ना, जो कली होती है, उसकी थोड़ी सी शेप ऐसी होती है कि वो ऊपर से थोड़ी पतली सी कह लें या नैरो सी, और नीचे से वो थोड़ी सी ज़्यादा लंपी होती है। मतलब आपने उस शेप को जो है वो जहन में रख के इसको बड को शेप देनी है। उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा ये ऊपर से बेस लिया है, और इसको यहाँ से थोड़ा सा प्लम्पी दिखाने के लिए इसको मैंने शेप दी है वेट नाइफ से। ये देखिए, अब ये थोड़ी सेहतमंद कली नज़र आ रही है। अब ये आउटर पेटल्स दोबारा लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले 2 पेटल्स से स्टार्ट किया था, अब इसी तरह लेफ़्ट और राइट में एक एक पेटल ऐड करते जाते हैं। यहाँ भी तरीका यही होगा कि लेफ़्ट वाली जो पेटल होगी उसको मैं अपने लेफ़्ट साइड से ही पेस्ट को नाइफ पे उठाऊंगी, और राइट साइड पर लगाने वाली जो पेटल है उसको भी मैं राइट साइड से ही उठाऊंगी। मतलब सिंपल ये मेथड जो हमने फॉलो किया था वो पहले भी। थोड़ा सा इसका साइज़ भी बड़ा रखेंगे अब। पहले वाली जो एक पेटल थी उसके नीचे से आपने नाइफ रख के, और नाइफ नीचे की तरफ जो है वो खींचना है, और निचले हिस्से से ये जो पेटल का जो निचला हिस्सा है उसको आप बड से अटैच कर दें। और सिंपली ये थोड़ा सा टिश्यू पेपर के जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वो रख के इसको सेट कर दीजिए, पेटल जिस शेप में भी आप सेट करना चाहते हैं। यही तरीका जो है ये लेफ़्ट पे जो पेटल लगेगी उसके साथ भी इसी तरह ही करना है। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ आ रहा होगा, और अभी तक जो मैंने समझाया है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेम मेथड इज़ अप्लाइड अगेन। नीचे के कॉर्नर को आप बर्ड्स के नीचे हिस्से से अटैच कर दीजिए, थोड़ी सी शेप दे दी, तो ये लेफ़्ट और राइट में एक एक और पेटल आ गई, एक पेटल लेफ़्ट में और एक राइट में। अब इसी तरह बर्ड के फेस पर एक और वेवी पेटल मैं ऐड करूँगी, और उसके लिए भी जिस तरह पहले बर्ड की पेटल्स ली थी, स्क्रैपिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। देखने में ये पेट जो है ये राइट पे लग रही है, लेकिन मैं इसे लेफ़्ट से ही स्क्रैप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वेवी पोर्शन जो है वो शो करना है। देखिए, ये जस्ट आपने इसको इन 2 वेवी पेटल्स के आगे रख के नीचे से अपना नाइफ जो है वो खींच लें। थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा आपको। इस एरिया में थोड़ा सा पेस्ट और ऐड करूँगी ताकि पेटल की शेप जो है वो प्रॉपर नज़र आए। स्मूथ कर लें इसको वेट नाइफ से और वेट ब्रशेस से। ये देखिए, हर पेटल जो है वो अलग से लगी हुई महसूस होनी चाहिए। अब फिर राइट और लेफ़्ट एक एक पेटल का इजाफा करते हैं। मैं इसकी शेप क्लियर कर रही हूँ। अब लेफ़्ट में एक और पेटल का इजाफा करते हैं, स्क्रैपिंग फ्रॉम लेफ़्ट अगेन। एक और पेटल राइट हैंड साइड पे। अच्छा, पेटल क्रिएट करते हुए अक्सर ये होता है कि हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि एक तरफ लगने वाली पेटल दूसरी तरफ लगी हुई पेटल से बड़ी या छोटी हो जाती है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पैटर्न को फॉलो करें, यानी एक एक को फॉलो करें। फिर हमें वहाँ पे
उसको बैलेंस लगाने के लिए एक तरफ ज़्यादा पेटल लगानी पड़ती है और एक तरफ कम पेटल लगानी पड़ती है। ये अभी मैं आपको आगे समझाती हूँ। अब ये दो के पैटर्न से जो है वो तकरीबन 6 पेटल्स लगाई हैं, यानी एक राइट, एक लेफ़्ट, एक राइट एंड एक लेफ़्ट, तो ये टोटल 6 पेटल्स हो गई हैं। सिक्स पेटल के बाद अब पेटल 7 पहले लगाते हैं लेफ़्ट पे, और फिर देखेंगे कि पेटल 8 राइट में लगनी चाहिए कि नहीं। पेटल 7 लगाते हैं। ज़रा थोड़ी सी अब आप पेटल का साइज़ और बड़ा कर दें। इस पॉइंट पर आके ना थोड़ा सा नाइफ से ही इसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर ये होता है कि उसे पहले किसी नॉन स्टिकी सरफेस पर अप्लाई करके पेटल को वहाँ से उठाएं नाइफ से, और फिर इसको यहाँ फ्लावर से अटैच कर दें। ये सबसे ईजी तरीका होता है इस डायरेक्शन में पेटल को ऐड करने के लिए। टेक्निकली ये पेटल 7 थी, और अब मुझे राइट में एक पेटल 8 लगानी है, बट मुझे यहाँ पे जो है देखने में फ्लावर बिल्कुल बैलेंस लग रहा है। मतलब अगर मैं पेटल 8 ऐड करती हूँ तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए मुझे पेटल 9 लगानी पड़ेगी, जो कि और ऑकवर्ड लगेगी। हाँ, लेकिन इस साइड पर एक वेवी पेटल जो है वो ज़रूर ऐड करूँगी मैं, क्योंकि बट पोर्शन थोड़ा सा जो है वो इनकम्प्लीट लग रहा है। तो जिस तरह ये राइट हैंड पे मैंने वेवी पेटल बनाई थी, सेम इसी तरह मैं अब लेफ़्ट साइड पे एक वेवी पेटल बनाऊंगी, और स्क्रेप जो है मैं इसको राइट हैंड साइड से कर रही हूँ। इस स्टेज पे भी मुझे लग रहा है कि मुझे इसको डायरेक्ट अप्लाई करना मुश्किल होगा, तो मैं इसे पहले ग्लॉसी सरफेस पे या नॉन स्टिकी सरफेस पे अप्लाई करके यहाँ से उठाऊंगी। डायरेक्शन देखिए, जब मैं यहाँ से जैसे उठाती हूँ उसको गौर करना ज़्यादा ज़रूरी है। और नीचे से अटैच कर दें इसको, इसकी थोड़ी सी शेप दे दें, और इसकी जो वेव्स हैं वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए इस पेटल की भी। इस तरह से इसको रोल कर दीजिए। ये तकरीबन रोज़ कंप्लीट है। अगर आप चाहें तो ये नीचे वाला पोर्शन जो मैंने खाली छोड़ा है, यहाँ पे भी पेटल्स लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये फ्लावर थोड़ा सा इसी शेप में पसंद है। ये जो खाली स्पेस है इसको हम यहाँ पे लीव्स लगाएंगे, और लीव्स लगाने से पहले थोड़ा सा सरफेस पे ग्लू लगाना बेहतर होता है। पहले ग्लू लगा दीजिए और उसके बाद जो है वो लीव अप्लाई करते हैं। लीव्स जो हैं वो मैं अपनी बहुत सी पुरानी वीडियोस में इसका मेथड बता चुकी हूँ, तो उसकी अब मैं आपको डिटेल नहीं बताऊँगी। आप इस मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं बहुत सी, जिसमें बहुत डिटेल से मैंने लीव्स बनाने का मेथड बताए हुए हैं। इनफैक्ट मेरी जो बेसिक टेक्निक्स की वीडियोस में भी मैंने डिफरेंट टाइप के लीव्स की जो है वो वीडियो अपलोड की हुई है।
अच्छा, ये तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा इस एरिया में लग रहा है कि एक पेटल और ऐड होनी चाहिए। ये तो मैं इसको, ये लेफ़्ट एरिया में मैं एक पेटल और ऐड करूँगी। सेम लेफ़्ट एरिया से, लेफ़्ट हैंड साइड से ये स्क्रैप कर रही हूँ। इसे ग्लॉसी सरफेस पर अप्लाई करके इसे उठा के इधर अटैच कर दूँगी। और अगर आपको बेहतर लगता है, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती हो, तो आप इसकी अपोजिट राइट हैंड साइड पे भी सेम इसी मेथड से यहाँ पे लगा सकते हैं एक और पेटल, लेकिन मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अब आ जाते हैं खिलती हुई कली की जानिब। बिल्कुल क्लोज बड नहीं बना रही, थोड़ी सी ब्लूमिंग बड बनाऊंगी। और ये मैं डायरेक्ट बेस पे नहीं बना रही हूँ, पहले मैं इसे इस एक्रेलिक शीट पे बनाऊंगी। और जिस जगह मुझे ये बनानी है, मैंने उस पर थोड़ा सा पहले जो है वो पाउडर जो है वो छिड़क दिया है, ताकि ये सरफेस के साथ स्टिक ना हो जाए। इसके लिए टाइल्स भी बेहतर रहती हैं। अच्छा, कली बनाने के लिए ज़्यादातर छोटे नाइफ्स का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं क्योंकि वही नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने बड़ा फ्लावर बनाया था, तो फिर मैं इसको छोटे एरिया से जो है वो इसको पेटल्स को क्रिएट कर रही हूँ। कली बनाते हुए भी वही सेम मेथड है कि पहले आप राइट एंड लेफ़्ट दो पेटल्स बनाएं, ए बी। सेम वही मेथड फॉलो करना है जो फ्लावर बनाते हुए किया गया था। Petal AB. Now I'm going to make C and D. और आप देख सकते हैं कि ये पेटल ए बी सी डी ई के बाद अंदर एफ पेटल लगाने की भी जगह हमें मिल गई है। तो अब इस दफ़ा जो है ये बराबर एफ पेटल भी इसमें लगाएंगे। ये देखिए इजीली ये इन दोनों को पेटल्स के मुंह क्लोज कर दें, बल्कि इन चारों पेटल्स के जो हैं वो क्लोज कर दें। हम अब बट क्लोजिंग पेटल्स की तरफ आ जाएंगे। बट क्लोजिंग पेटल्स वही लेफ़्ट पेटल के लिए राइट से स्क्रैप करेंगे और राइट पेटल के लिए लेफ़्ट से। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई अच्छी तरह। और आई ट्राइड माई बेस्ट कि कोई कन्फ्यूजन ना रही हो इसमें। थोड़ा सा बट का पेटल का साइज़ भी बड़ा है, क्योंकि पेटल ने इन दोनों पेटल्स को कवर करना है, क्लोजिंग पेटल ने। ये देखिए वैसे यहाँ पे रख के नाइफ़ को नीचे से खींचा, इसको ब्रश से और नाइफ़ से अटैच कर लें और एक प्रॉपर
बट की शक्ल में इसको रोल कर दें, लेकिन ये इनसाइड रोल नहीं हुई ऑब्वियसली। एक प्लम्पी बट का जो है लुक आना चाहिए इसमें, और अगर नहीं आ रहा तो आप एक्स्ट्रा पेस्ट लगा के इसको शेप दें। एक और पेटल, closing petal, scraping from left, is going to be placed on the right side of the bud. Clean your knife. It's very important to clean your knife. Place it here and shape the bud properly. अच्छा, बट को प्रॉपर एक बट की शेप देने के लिए अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप एक्स्ट्रा पेस्ट ऐड करके जो है उसको वेट ब्रश और वेट नाइफ से शेप दे सकते हैं। एक और तरीका ये भी है, हो सकता है कि पेटल ऐड करने से पहले आप इनसाइड थोड़ा सा पेस्ट ऐड करें, लाइक दिस, क्योंकि मैंने ये लेफ़्ट साइड पे पेटल ऐड करनी है। मैं पेटल ऐड करने से पहले ये पेस्ट जो है यहाँ पे लगा रही हूँ, अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कली को मोटा ताज़ा दिखाना है। यहाँ से थोड़ी सी इसकी शेप जो है आप प्रॉपर इसको शेप दे दें। ये देखिए, इसको अटैच कर दिया अच्छे से। अब आपने पेटल स्क्रैप करनी है, और अगेन ये वाली पेटल लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगी, लेकिन मैं इसको राइट से ही स्क्रैप कर रही हूँ। इसकी स्मूथ वाली जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, इस वजह से इसका वेवी हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। यहाँ से मैंने इसको इधर अप्लाई करके उठाया नाइफ से और ये ऐसे अटैच किया इसको। तो ये देखिए, नीचे से ये एक प्रॉपर कली की शेप आ गई। थोड़ा सा इसको और शेप दे लेते हैं नाइफ से, ब्रशेस से। स्मूथ करने के लिए वेट नाइफ और ब्रशेस बहुत बेहतर रहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको फोल्ड भी कर रही हूँ ताकि इसकी वेव्स नज़र आएं। अब इसकी राइट साइड पे सिर्फ एक पेटल और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लूमिंग बर्ड है, ना बहुत खिली हुई और ना ही बिल्कुल क्लोज बर्ड। ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट नाइफ पे भी लगा सकती हूँ। इसको अटैच करके थोड़ी सी शेप दे लें। ये पत्ती थोड़ी सी गिरी हुई महसूस होनी चाहिए। Here I have made 2 more birds. Let them dry first, and now I'm going to lift them from here and place them on the base. And for this I use a slightly wet large size knife
इससे ये होता है कि इनको उठाना आसान होता है। कोशिश ये होती है कि 70% अगर आपका फ्लावर ड्राई हो जाए तो आप उसको उसकी जगह से थोड़ा सा मूव कर दीजिए, इसी तरह वेट नाइफ के ज़रिए। और इनको अप्लाई करने से पहले, इनको पेस्ट करने से पहले बेस पे ग्लू भी लगा लीजिए। So this panel is completed now. I have explained in detail how to make leaves, buds and several parts of flower in many of my previous videos. And if I had made a full making video of these two, the duration would have been quite long. So you can check I button for the previous video, and don't forget to give me your absolute feedback about this video. आपकी राय का, आपकी क्रिटिसिज्म का और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। थैंक you very much for watching.